हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरजीत और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको कल भी नोटिफाई कर दिया था और आज भी नोटिफाई कर दिया था मॉर्निंग में कि आज मैं आपके लिए एनशल में ब्रेकिंग सिस्टम का चैप्टर लेके आऊँगा, जो कि आपका एलिमेंट्री डीजल एंड पेट्रोल जो सिलेबस आया है उसी में एक सब क्लॉज है ये ब्रेकिंग सिस्टम। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप सबको पता ही है, एनसीएल ने जो अपना सिलेबस है अपलोड कर दिया है और बहुत सारे चेंजेस भी कर दिए हैं। जैसा पहले पेपर आता था अब उससे थोड़ा बहुत हटके पेपर इस बार आएगा और अच्छे लेवल का पेपर आएगा। तो इस बार एग्जाम वही निकाल पाएगा जिसकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की होगी और जो सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई कर रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज सबको उसमें मैंने वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वीडियो मेरे नहीं देखी है एनसीएल एग्जाम डेट की और सिलेबस की, तो वो जाके मेरी वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने पूरा डिफाइन कर रखा है इसको। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे ब्रेकिंग सिस्टम। ब्रेकिंग सिस्टम वैसे तो सबको पता है ब्रेक क्या होते हैं, लेकिन टेक्निकल लैंग्वेज में कैसे हम उसको पढ़ते हैं, इसे कैसे यूज़ होता है, इसे क्या फंक्शनिंग होती है उसके, और ये कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और ये चैप्टर ऐसे ही आप ये मत सोचिएगा कि एक दिन में ही आपके ये चैप्टर खत्म हो जाएंगे। ये चैप्टर बहुत बड़े होते हैं तो इनको थोड़ा टाइम लगेगा करने में, लेकिन ये है एग्जाम से पहले मैं आपका, अब 29 तारीख अगले महीने एग्जाम है, उससे पहले मैं आपका 15 तारीख तक, अगले महीने 15 तारीख तक मैं आपको सारा ये जो सिलेबस है एलिमेंट्री वाला मैं पूरा आपको करा दूंगा, इस बात की गारंटी है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, जो लोग कैंडिडेट रहेंगे वो अपना पढ़ते रहेंगे। ठीक है, और ये ऐसा चैप्टर है जल्दी को पढ़ाने वाला भी नहीं है आपको यूट्यूब पे, क्योंकि ये वही लोग पढ़ा सकते हैं जो टेक्निकल फील्ड से बिलोंग करते हैं और मैंने इंजीनियरिंग कर रखी है तो मुझे इसके बारे में नॉलेज है, इसलिए मैं आपको आज पढ़ा पा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि जो आईटीआई वाले हैं वो तो कर सकते हैं, लेकिन जो हाई स्कूल वाले हैं, जो ड्रिल ऑपरेटर वाले हैं, तो मैक्सिमम लोग ड्रिल ऑपरेटर से ही अप्लाई करते हैं, टेक्निकल वाले कम ही होते हैं। तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी उन लोगों के लिए, क्योंकि उनको समझ भी नहीं आएगा हम पढ़े क्या और कहाँ से पढ़ें क्या पढ़ें। ठीक है, तो मैं एक जरिया बन रहा हूँ और आप इसका लाभ लीजिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, पढ़िए, जॉब निकालिए अपनी, बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ चाहिए नहीं, हमेशा मैं आपसे कहता हूँ। और अभी भी टाइम है पढ़ने का, 40-45 दिन है आपके पास, अपनी मेहनत अब लग जाइए दिन रात और मोह माया छोड़ दीजिए, सिर्फ पढ़ाई की मोह माया रखिए। ठीक है, और चलिए बातें होती रहेंगी, लेकिन वीडियो में ज़्यादा लंबी नहीं करनी है, मैं शॉर्ट में हमसे सबको समझना है। ठीक है, बस एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो लोग मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि वीडियो नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो बहुत से लोग कह रहे थे सर हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, तो आप ये देखना कि आपने जो बगल में जो आप सब्सक्राइब करते हो तो बगल एक बेल आइकन बनाता है घंटा का आकार, उसको आप दबा दिया करिए। जब आप उसको दबा देंगे तो जैसे ही मैं यहाँ से वीडियो अपलोड करा करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। ठीक है ना, और जो लोग वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह जो मैं देते रहता हूँ, तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो बहुत सारे लोग ज्वाइन कर चुके हैं, अगर आपने नहीं किया तो आप भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेन टॉपिक हमारा क्या था, ब्रेकिंग सिस्टम। ठीक है, चलो, तो ब्रेकिंग सिस्टम क्या होता है फ्रेंड, उससे पहले अब हम जान लेते हैं कि ब्रेक होता क्या है। पहले आपको ये तो पता होना चाहिए ब्रेक, वैसे नॉर्मली सबको पता है, सब लोग गाड़ी चलाने वाले ही होंगे, सब लोग गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, कोई फोर व्हीलर चलाता है, कोई टू व्हीलर चलाता है, सबको पता होता है कि ब्रेक क्या होता है। हमने भी गाड़ी चल रही दबाया रुक गया, लेकिन उतना हमारे लिए बहुत आसान है कि हमने खाली दबाया हाथ से या पैर से और आपकी गाड़ी रुक गई, लेकिन उसके बहुत बड़ी फंक्शनिंग होती है अंदर, मैकेनिकली बहुत बड़ा फंक्शन होता है उसके अंदर, तब जाके वो गाड़ी रुक पाती है आपकी। ठीक है, तो ब्रेकिंग होता क्या है, अब जैसे कोई भी गाड़ी है, आपने उसको स्टार्ट किया, कोई मैकेनिकल गाड़ी है, चाहे वो फोर व्हीलर हो चाहे टू व्हीलर हो आपने स्टार्ट किया उसको, अब वो चल रही है, या तो आप उसको तेज स्पीड में चलाएंगे या उसको स्लो स्पीड में चलाएंगे, ये तो कंडीशन होती है। अब क्या हुआ, बाई चांस कभी आपको रोकना पड़ेगा गाड़ी, तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, आप ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे, आप ब्रेक दबाएंगे और गाड़ी आपकी रुक जाएगी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन यहाँ से क्या निकलती है, तो ब्रेक क्या है, ब्रेक एक ऐसा कंपोनेंट है, ध्यान सुनिएगा, जो ये डेफिनेशन बता रहा हूँ आपको मैं, ब्रेक की डेफिनेशन होती क्या है। ब्रेक एक ऐसा कंपोनेंट है जो मूविंग व्हीकल मेंबर की या तो गति को स्लो करता है या उसकी गति को कम कर देता है, रोक देता है। ठीक है ना, क्योंकि अब जाहिर सी बात जब गाड़ी चलाएंगे तो आपको रोकने की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी कहीं ना, आप पता चला स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं, 100 की स्पीड में चल रहे हैं, 80 की स्पीड चल रहे हैं और आगे कभी रेड सिग्नल लाइट हो जाएगा तो गाड़ी रोकनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो अब क्या है ब्रेक सिस्टम, तो ब्रेक वाहन के सबसे महत्वपूर्ण नियंत्रणों में से एक है। ठीक है, ये देखिए डेफिनेशन लिखिए ना, ब्रेक वाहन के सबसे महत्वपूर्ण नियंत्रणों में से एक है, यह कुछ इंटरेक्टिव भागों का एक संयोजन है, ये चलते, रुक जाइए आप, ये हाइड हो गया होगा अब देखिए, तो यह कुछ इंटरेक्टिव भागों का एक संयोजन है, ये चलते हुए भाग से ऊर्जा को अवशोषित करता है और घर्षण की मदद से वाहन को धीमा कर देता है। ठीक है फ्रेंड, तो किसकी मदद से धीमा करता है, घर्षण की मदद धीमा करता है। अब आगे की कहानी इसमें क्या है, देखिए जब आपने ब्रेक दबाया तो क्या होगा, एक मूविंग जो मशीन होगी और जो आपने ब्रेक दबाया तो उसके बीच में एक फोर्स लगेगा, वो फोर्स क्या होता है, घर्षण बल होता है। घर्षण बल के बारे में आपको पता है, आपने साइंस में पढ़ा होगा आपने, तो वो मैं नहीं बताऊंगा घर्षण बल क्या होता है। फ्रिक्शन फोर्स लगता है,
फ्रिक्शन फोर्स हमेशा गति के अपोजिट डायरेक्शन लगता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, अगर आप साइंस के स्टूडेंट होंगे तो आपको पता भी होगा कि घर्षण बल हमेशा गति की विपरीत दिशा में लगता है, तभी तो गाड़ी रुकेगी। अगर वो उसी दिशा में लगेगा तो कहाँ रुकेगी वो, ठीक है। तो क्या होता है, उसमें एक एनर्जी कन्वर्जन होता है। जब हम ब्रेक को दबाते हैं उसमें एक एनर्जी कन्वर्जन होता है। अब कौन सा एनर्जी कन्वर्जन होता है यहाँ पे, गाड़ी आपकी चल रही है यानी गतिज ऊर्जा में गाड़ी है आपकी, जब आप उसमें ब्रेक लगाएंगे घर्षण बल लगेगा, प्रतिरोध लगेगा। जब प्रतिरोध लगेगा तो उसमें से क्या निकलेगी, हीट निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी। जाहिर सी बात है, कभी आप वैसे घर में ट्राई कर लीजिए, कभी कोई मूविंग चीज हो उस पर जो आप घर्षण लगाएंगे तो वो देना एकदम गर्म हो जाएगा वो चीज, तो हीट एनर्जी निकलेगी। तो वो हीट एनर्जी क्या होती है, वो एटमॉस्फेयर द्वारा क्या कर ली जाती है, अवशोषित कर ली जाती है, यानी एब्जॉर्ब कर ली जाती है, और आपकी गाड़ी क्या होती है, तुरंत ही रुक जाती है, ठीक है ना। तो यही होता है इसमें। बाकी इंग्लिश में भी दे दिया, मैंने बाइलिंगुअल बना रखा है क्योंकि बहुत सारे कहते हैं इंग्लिश में पढ़ाई है, तो मैंने सिर्फ बाइलिंगुअल इस बार बना दिया है। तो क्या है, ए ब्रेक इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रोल्स ऑफ द व्हीकल। दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ सम इंटरेक्टिव पार्ट्स, इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम द मूविंग पार्ट एंड स्लो डाउन द व्हीकल्स विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन। तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, घर्षण बल की मदद से ही हम गाड़ी को रोक रहे हैं, ठीक है ना। तो इंग्लिश में भी समझ में आ गया, हिंदी वालों को हिंदी में समझ में आ गया। अब अगली स्लाइड हम देखते हैं क्या है इसमें। अगला है फंक्शन ऑफ ब्रेक सिस्टम। अब ब्रेक सिस्टम काम कैसे करता है, जाहिर सी बात है ना, इससे कुछ फंक्शनिंग भी तो होगी ना, कि हमने या गाड़ी चला रहे हैं हमने, या फुट वाला दबाया हमने और गाड़ी रुक गई आपकी, या बाइक चला रहे हैं हाथ वाला दबाया ब्रेक हमने, या फुट वाला सो भी होता है, गाड़ी रुक जाएगी आपकी। तो फंक्शनिंग क्या होती है, ब्रेक सिस्टम का कार्य क्या होता है, वाहन को सबसे छोटी संभव दूरी के भीतर रोकना है। यानी क्या हुआ, सपोज डेट आपके आगे 100 मीटर दूरी पर रेड सिग्नल देख लिया आपने, अब आप ब्रेक दबा रहे हैं, पता चला ब्रेक आपका बहुत हल्का लग रहा है, काम ही नहीं कर रहा, पता चला आप रेड सिग्नल क्रॉस करके तब गाड़ी आपकी रुक रही है, तब तो आपको चालान काट देगा वहाँ पे, काट देगा चालान, हो सकेगा गाड़ी भी सीज कर दे आपकी वहाँ पे, ठीक है। तो ब्रेक क्या है, ऐसा होना चाहिए कि हम कम समय कम दूरी से मैक्सिमम मतलब मिनिमम दूरी में हम गाड़ी रुक जाए। जैसे हमने यहाँ ब्रेक अप्लाई किया, गाड़ी हमारी ऑन द स्पॉट रुक जाए, सेकंडों में या मिली सेकंडों में मेरी गाड़ी रुक जानी चाहिए हमारी, ठीक है। और इसलिए यह वाहन की गति ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करके किया जाता है, जो मैंने अभी आपको बताया था, फ्रिक्शन फोर्स लगता है इसके ऊपर। तो गति ऊर्जा का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज गति अवस्था में होती है उसको हम गति ऊर्जा बोलते हैं। और जब उसने फ्रिक्शन लगाया यानी घर्षण बल जब लगाया तो प्रतिरोध होगा ना, जब प्रतिरोध करेगा वो, जाहिर सी बात है वो रुकेगा, तो उससे घर्षण बल लगेगा, जो ऊपर से हम ब्रेक शू वगैरह जो होते हैं जो लगते हैं उसके ऊपर, पहिए के ऊपर, तो अपना रुक जाती है, जो अंदर मशीनें होती हैं उसकी किया जाता है, जो वायुमंडल विघटित हो जाती है। यानी वो मैंने आपको बताया ना कि जो अब हीट तो बहुत निकलती है उसमें से, लेकिन हीट जाती कहाँ है, वो हीट चली जाती है वायुमंडल में, वायुमंडल द्वारा उसको अवशोषित कर लिया जाता है, ठीक है ना। तो ये फंक्शनिंग होती है ब्रेक की, सिंपल सी फंक्शनिंग है। अब क्या है, टाइप्स ऑफ ब्रेक सिस्टम इन ऑटोमोबाइल। अब ब्रेक सिस्टम होते कितने प्रकार के हैं वैसे नॉर्मली आप जो वैसे स्टूडेंट को पता खाली ब्रेक होता है, लेकिन ब्रेक के बहुत सारे टाइप्स होते हैं जो इसका यूज अलग अलग। अब जैसे ट्रक वाला ब्रेक तो आप मोटरसाइकिल यूज नहीं कर पाओगे ना, अब ट्रक का ब्रेक अलग होगा, उसका सिस्टम अलग होगा, बाइक का एक ब्रेक जो सिस्टम वो अलग होगा, साइकिल का ब्रेकिंग सिस्टम अलग होगा, वैसे और भी मशीनें होती हैं उनका ब्रेक सिस्टम अलग होता है, ठीक है। तो एक ऑटोमोबाइल में ब्रेक सिस्टम को इन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कौन कौन से ब्रेक होते हैं, जैसे होता है मैकेनिकल ब्रेक, मैक्सिमम तो मैकेनिकल ब्रेक ही होते हैं आपके, ठीक है। मैकेनिकल ब्रेक हो गए, डिस्क ब्रेक तो लोग सुनते भी हैं, बाइकों में आजकल डिस्क ब्रेक आ रहे हैं, अब तो साइकिल भी डिस्क ब्रेक वाली आने लग गई हैं, साइकिल में डिस्क ब्रेक लगे होते हैं, बच्चे बड़े पसंद करते हैं आजकल। हाइड्रोलिक ब्रेक हो गए, हाइड्रोलिक ब्रेक जो पास्कल के सिद्धांत पर काम करते हैं, ये आपने साइंस से पढ़ा भी है और ये मैंने पढ़ाया भी है साइंस में कि हाइड्रोलिक ब्रेक के सिद्धांत पर काम करते हैं, तो ये पास्कल के सिद्धांत पर काम करते हैं। इसमें क्या होता है, फ्लूइड एक फ्लूइड होता है, मैकेनिकल फ्लूइड होता है, वही जाता है, जब दबाते हैं तो फ्लूइड पूरा एब्जॉर्ब होता है और आपका प्रेशर अप्लाई होता है और वहाँ फ्रिक्शन लगता है और आपकी गाड़ी रुक जाती है, ठीक है। पावर असिस्टेड ब्रेक होते हैं, ब्रेक एंड एयर ब्रेक होते हैं। एयर ब्रेक का उपयोग बहुत ज़्यादा आजकल हो रहा है, एयर ब्रेक हो गए, एबीएस आजकल आप सुनते होंगे, एबीएस एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, एबीएस तो आजकल हर कंपनी दे रही है, चाहे कार की कंपनी हो, चाहे ट्रक वाली कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, तो बाइकों में भी एबीएस आने लग गया है, ठीक है। इलेक्ट्रिक और हैंड ब्रेक सबका आपको पता ही है, जो लोग कार वगैरह चलाते हैं उनको पता होगा हैंड ब्रेक वगैरह क्या होता है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ब्रेक होते हैं बहुत टाइप के, देख लें। तो अगला हम देखते हैं, अगले साइड क्या है, ये इंग्लिश में है, टाइप्स ऑफ ब्रेक है। द ब्रेक सिस्टम इज एन ऑटोमोबाइल कैन बी क्लासिफाइड इनटू दीज फॉलोइंग कैटेगरीज: मैकेनिकल ब्रेक, डिस्क ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक, पावर असिस्टेड ब्रेक, एयर ब्रेक, इलेक्ट्रिक एंड हैंड ब्रेक सिस्टम। अब क्या है मैकेनिकल ब्रेक, अब क्या होते हैं, डेफिनेशन क्या है मैकेनिकल ब्रेक की। तो मैकेनिकल ब्रेक का उपयोग स्कूटर, मोटरसाइकिल और कुछ आधुनिक वाहनों जैसे छोटे बिजली के ऑटोमोबाइल में किया जाता है, ठीक है। यहाँ से आपको पता लगे कुछ हमें ज़्यादा तो पढ़ना नहीं, वैसे बहुत बड़े बड़े चैप्टर रहेंगे, लेकिन हमें एनसीएल के हिसाब से ही पढ़ना है हमको, कोई इंजीनियरिंग हम देने नहीं जा रहे हैं कि इंजीनियरिंग के हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊंगा, डीपली पढ़ाऊंगा। अगर इंजीनियर का पेपर होता तो मैं इसको डीपली पढ़ाता, फिर वहाँ डीपली पढ़ना पड़ता, ठीक है। वहाँ पे क्या लिखा है, एलिमेंट्री नॉलेज का मतलब होता है बस मुख्य मुख्य बिंदु आपको पता होना चाहिए, उसके बारे में बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए कि ब्रेक होता है क्या है, कैसे काम करता है, कितने प्रकार, बस ये नई नॉलेज होती है, यही बहुत है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है ना।
वैसे तो बहुत बड़ा चैप्टर है कि उनको पढ़ाने पे मैं आ जाऊंगा, तो एक एक टॉपिक कम से कम आपका 5 से 6 दिन का एक टॉपिक है, तो समझ लीजिए आपका सिलेबस तो हो ही नहीं पाएगा फिर। ठीक है, तो क्या होता है मैकेनिकल ब्रेक का उपयोग किसमें किया जाता है? एक तो स्कूटर में किया जाता है, फिलहाल का तो स्कूटर नहीं चलते हैं आजकल, तो बंद ही हो गए हैं, कुछ लोगों के पास हैं विरासत के तौर पर जो रखे हुए हैं यादों के तौर पर अपने। मोटरसाइकिल, हाँ मोटरसाइकिल सब लोग चलाता है कि जमाने में, तो मोटरसाइकिल में क्या होते हैं? मैकेनिकल ब्रेक होते हैं, ठीक है ना। और कुछ आधुनिक वाहनों जैसे छोटे बिजली का ऑटोमोबाइल में किया जाता है। और जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल आजकल आ रहे हैं, छोटे छोटे इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं, टुक टुक वगैरह, जो छोटे रिक्शा वगैरह देखे होंगे आपने, ऑटो वगैरह देखे होंगे, तो उसमें क्या होता है? उसमें मैकेनिकल ब्रेक का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। अगला है डिस्क ब्रेक। तो डिस्क ब्रेक का उपयोग मोटर वाहनों और कारों आदि में किया जाता है। तो पता है जो कार वगैरह, जो आजकल जो नई नई कारें आ रही हैं, नए नए मॉडल की आ रही हैं, उन सब में डिस्क ब्रेक लगा होता है। आजकल कुछ बाइकों में भी, जो बजाज की कुछ बहुत सारी बाइक है, होंडा की बाइकों में डिस्क ब्रेक वाली गाड़ी आ रही हैं, ठीक है। तो डिस्क ब्रेक भी आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, ये लेटेस्ट चीज़ है और ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में है भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है ना। तो इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? मोटर वाहनों में किया जाता है। कार वगैरह जो हो गई आपकी, अब बहुत से सब्सक्राइबर होंगे शायद उनका कार होगी भी, मेरे पास भी कार है, मेरा भी डिस्क ब्रेक वाली ही कार है, ठीक है। तो कार में किया जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अगला हाइड्रोलिक ब्रेक। फिलहाल अब इस ब्रेक का इतना उपयोग होता नहीं है, ये बहुत पुराने टाइप के ब्रेक हो गए हैं, लेकिन अभी पढ़ना पड़ता है इनको। तो हाइड्रोलिक ब्रेक क्या होता है? हाइड्रोलिक ब्रेक उस सिद्धांत पर काम करता है जो पास्कल सिद्धांत पर आधारित है। मैंने आपको पहले बताया था, हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल सिद्धांत पर कार्य करते हैं, ठीक है ना। जिसमें कहा गया है कि सीमित तरल सभी दिशा में बिना नुकसान के दबाव पहुंचाता है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ना साइंस में, कि जब जब कोई पात्र में अगर हम जल लें या कोई फ्लूइड लें, तो जब उसमें प्रेशर लगाएंगे तो सभी दिशाओं में वो इक्वल प्रेशर लगाएगा। वो जब हम ऊपर से प्रेशर लगाएंगे उसके ऊपर, तो सभी दिशाओं में एक साथ वो प्रेशर हमारा रिलीज होगा और एक बराबर रिलीज होगा। इसी सिद्धांत का प्रयोग करके हम इसका प्रयोग किसमें करते हैं? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में करते हैं इसका प्रयोग। उसमें क्या होता है? एक मैकेनिकल फ्लूइड होता है, उसको मैकेनिकल फ्लूइड बोला जाता है। वो साधारण पानी नहीं होता है, वो एक मैकेनिकल फ्लूइड टाइप का होता है, चिपचिपा द्रव होता है। तो जब हम प्रेशर लगाते हैं, जब ऊपर से हम फुट वाला ब्रेक दबाते हैं, तो वो जो आपका क्या बोलते हैं, जो फ्लूइड होता है ना, वो सारों सभी दिशा में क्या करेगा? एक समान क्या लगाएगा? प्रेशर लगाएगा, क्योंकि ये साइंस ने कहता है, साइंस ने इसको प्रूव किया है। जब प्रेशर लगाएगा तो आपके क्या होंगे? जो ब्रेक शू होंगे आपस में कनेक्ट होंगे, जब कनेक्ट होंगे तो गाड़ी है अपना स्लो होते होते रुक जाएगी। उस तरह आपका ब्रेक सिस्टम काम करता है, ठीक है ना। तो हाइड्रोलिक ब्रेक वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल विच इज बेस्ड ऑन पास्कल्स प्रिंसिपल विच स्टेट्स दैट कन्फाइंड लिक्विड ट्रांसमिट्स प्रेशर विदाउट लॉस इन ऑल डायरेक्शन। तो यह भी साइंस का टॉपिक आया, वैसे है साइंस भी कहता है। अब जानते हैं इंजीनियरिंग और साइंस एक दूसरे के पूरक ही हैं। साइंस इंजीनियर, जो आपकी आपकी इंजीनियरिंग होती है, वो साइंस बिना अधूरी है, समझ लीजिए, क्योंकि लॉ वगैरह तो साइंस से ही आते हैं, ठीक है ना। तो ये है देखिए फ्रेंड, हाइड्रोलिक ब्रेक का जो पूरा सिस्टम है, देखिए ये है। अब देखिए जो आपका, हम आपको समझाता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे जरा। अब देखिए यहाँ पे आपका प्रेशर लगेगा, जब आपको ब्रेक दबाएंगे तो यहाँ पे आपको प्रेशर लगेगा। जब प्रेशर लगेगा तो ये यहाँ पे जाएगा, जैसे कनेक्ट होगा यहाँ पे, तो कनेक्ट होगा तो यहाँ पे क्या फ्लूइड होगा। तो फ्लूइड होगा तो ये दोनों, ये देखो एक यहाँ पे फ्लूइड आएगा और एक फ्लूइड यहाँ पर आएगा, तो इक्वल प्रेशर लगाएंगे आप। जब इक्वल प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा? आपस में जॉइंट होंगे। तो जॉइंट होंगे तो ये आपका मूविंग पार्ट है। तो मूविंग पार्ट है, जब जॉइंट होंगे तो क्या होगा? फ्रिक्शन होगा। अभी हमने पढ़ा था ब्रेक सिस्टम कैसे काम करता है, वो फ्रिक्शन लगाता है उसके ऊपर, जो भी मूविंग पार्ट होता है, मूविंग एलिमेंट होता है। जब फ्रिक्शन लगेगा तो ऑटोमेटिकली जाहिर सी बात है चीज़ क्या होगी? स्लो हो जाएगी। जो भी आपका मूविंग व्हीकल है वो स्लो हो जाएगा या फिर रुक जाएगा, ठीक है ना। तो पास्कल लॉ ऐसे काम करता है, ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है, वैसे तो बहुत बड़ी थ्योरी इसके अंदर भी है, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा चित्र, ठीक है। उसके बाद क्या? एयर ब्रेक। आजकल एयर ब्रेक बहुत ज़्यादा प्रचलन में है फ्रेंड्स। आप बताता हूँ कैसे प्रचलन में। देखिए पहले इसकी मैं डेफिनेशन बता देता हूँ कि इसका है, इस तरह के एयर ब्रेक सिस्टम का इस्तेमाल आमतौर पर भारी वाहनों यानी हैवी व्हीकल्स जैसे बस, ट्रक आदि में किया जाता है। तो फ्रेंड्स आजकल एयर ब्रेक बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। आजकल पूरा न्यूमेटिक सिस्टम ही हो गया है, जो हैवी व्हीकल जितने भी हैं। और इसमें क्या होता है? इसमें एयर ब्रेक का ही सिस्टम का पूरा प्रयोग किया जाता है। और एयर सस्ती भी है, फ्री में है, इसलिए टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी भी है। और इसका ही बहुत बड़ा पार्ट है, जो भी समझाऊंगा मैं आपको। जब इंजन पढ़ाऊंगा मैं तो आपको बताऊंगा ये एयर बैग उस सिस्टम से कैसे काम करता है आपके लिए, ठीक है ना। जब आपको डीजल इंजन पढ़ाऊंगा, पेट्रोल इंजन पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो क्या होता है, इस तरह के ब्रेक का उपयोग किसमें किया जाता है? जो भी हैवी व्हीकल्स हैं, हैवी व्हीकल्स कोई सी भी हैवी व्हीकल्स हो, चाहे वो ट्रक हो, चाहे आपके जेसीबी मशीन वगैरह, बहुत बड़ी मशीनें वगैरह होती हैं, उन सब में ये एयर ब्रेक का ही उपयोग किया जाता है। और बसेस वगैरह, बस वगैरह जानते ही हैं, तो उनमें भी सब में एयर ब्रेक का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब आ गया हैंड ब्रेक सिस्टम। अब हैंड ब्रेक सिस्टम तो ये मैक्सिमम क्या होता है, ये तो आपके जो 4 व्हीलर होते हैं उनमें हैंड ब्रेक पाया जाता है, 2 व्हीलर का हैंड ब्रेक नहीं होता है, ठीक है ना। तो हैंड ब्रेक या अब हैंड ब्रेक काम कैसे करता है, इसकी डेफिनेशन क्या है? आपने सुना तो होगा हैंड ब्रेक, लेकिन मैं बताता हूँ मैकेनिकल तौर पर उसको कैसे डिफाइन किया जाता है, ठीक है ना। तो हैंड ब्रेक या पार्किंग ब्रेक, इसको पार्किंग ब्रेक भी बोला जाता है।
स्वतंत्र रूप से पैर ब्रेक से संचालित होते हैं। ये ढलान पर, पार्किंग के लिए या ट्रैफिक लाइट्स पर इंतजार करते समय उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो उसी समय उपयोग किया जाता है। अब हैंड ब्रेक हम लगा देते हैं, मान लो कि अगर सिग्नल वगैरह है, हमारे गाड़ी ट्रैफिक में खड़ी है, तो हम क्या करेंगे, हम तुरंत हैंड ब्रेक लगा देंगे अपना। ठीक है, जहाँ हैंड ब्रेक फंक्शन मुख्य रूप दुर्घटनाओं को कम करने के लिए किया जाता है। हाँ, तो ये हैंड ब्रेक बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब गाड़ी के अंदर बहुत सारी दुर्घटनाओं को कम भी करती है ये सब। मतलब जो बहुत से लोग नौसिखिए होते हैं, तो पता चला एंड टाइम पे पता चला दबाना ब्रेक है, दबा एक्सीटर दबा लिया, एक्सीटर दबा दिया, पता लगा गाड़ी और स्पीड बढ़ गई, रोकना है, पहले गाड़ी और स्पीड बढ़ गई। तो उस समय हैंड ब्रेक बहुत काम आता है। जैसे आप हैंड ब्रेक तुरंत देंगे, आपकी गाड़ी तुरंत ही वहाँ रुक जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये हैंड ब्रेक बहुत अच्छी चीज़ है और आपके बिल्कुल हैंड के बगल में ही होती है। जब गाड़ी वगैरह जो चलाते हैं उनको पता होगा। तो जैसे अगर लगे कि अब ब्रेक हमारा हो गया, तो हैंड ब्रेक अपना दबा दीजिए, आपकी गाड़ी तुरंत ऑन द स्पॉट रुक जाएगी आपकी। ठीक है ना। तो यहाँ ब्रेक ब्रेक क्या लिखा है, यहाँ ब्रेक फुट ब्रेक लगाने के बाद लगाया जाता है। तो ठीक है, देखिए भी हैंड ब्रेक ऐसा होता है। देखिए चित्र में दिखा रखा है मैं, देखो गाड़ी है, जहाँ पे आपका कलर वो होता है, आपका गियर वगैरह बदलने का होता है, उसके पास में हैंड ब्रेक होता है। जैसे आपको लगे कुछ हो रहा है, हैंड ब्रेक अपना दबा दिया, आपकी गाड़ी क्या होगी, तुरंत ही रुक जाएगी। कुछ सेकंडों में ही आपकी गाड़ी रुक जाएगी। ठीक है ना, वैसे ज़्यादा नहीं, 1-2 सेकंड में गाड़ी रुक जाती है। ठीक है ना, अगर आप हैंड ब्रेक को खींच लेंगे। ठीक है ना। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हम इस सिस्टम को यहीं रखते हैं, क्योंकि अच्छा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, तो धीरे धीरे समझ में आएगा। अगर एक बार सब कुछ पढ़ा दूंगा मैं आपको, तो समझ में नहीं आएगा। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये लेक्चर। पहले लेक्चर पढ़िए, उसके बाद मैं एमसीक्यू भी कराऊंगा। आप बहुत से लग रहा होगा सर ने तो क्वेश्चन तो कराए नहीं, क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं। जब नहीं ख्याल थ्योरी पढ़ाऊंगा, तो पहले थ्योरी पढ़ना जरूरी है, ये टेक्निकल चीज़ें हैं। जब तक हमको पढ़ेंगे नहीं, तब तक हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। रटने से कुछ नहीं होगा। जब आप थ्योरी आपको पता होगी, तो क्वेश्चन कहीं से घुमा के देगा। जो थोड़ी जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा वही क्वेश्चन आंसर में आएंगे, ऐसा तो गारंटी नहीं है ना कि जो मैं यहाँ क्वेश्चन आपको करा दूंगा वही क्वेश्चन आंसर में आएंगे। वहाँ कुछ और आ गया तो तब क्या करोगे आप लोग। तो थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है किसी भी चीज़ की। जब आप थ्योरी पढ़ेंगे तो आपके हर चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपके, तो क्वेश्चन कैसा भी देगा वो आप वहाँ पे कर लोगे। तो कल, अब जिनको लग रहा था सर क्वेश्चन नहीं कराया, तो उनके लिए भी देख लो, मैं डाल दिया इसलिए मैंने स्लाइड में। कल ब्रेकिंग सिस्टम पर आधारित महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद। यानी कल जो अब होगा, इस पे रिलेटेड, अब ब्रेकिंग सिस्टम रिलेटेड हम क्वेश्चन कराएंगे। जिन लोग क्वेश्चन लग रहा हो सर ने क्वेश्चन नहीं कराया, शिकायत लग रहा होगा मन में, तो नाराज ना हो, उनको मैं कल क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो कल बहुविकल्पी प्रश्न कराऊंगा। ये भी नहीं कि वन लाइनर, मैं बहुविकल्पी प्रश्न कराऊंगा, कैसे क्वेश्चन आपके आंसर में आ सकते हैं। और एग्जाम रिलेटेड ही क्वेश्चन में कराऊंगा, जो एग्जामों में ट्रेंडिंग में रहते हैं, वैसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा आपके। ठीक है। ठीक है, तो और जो लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं, ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम फॉर पीडीएफ वगैरह चाहिए हो, या मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ तो टेलीग्राम चैनल पे ही देता हूँ। तो आप मेरे वहाँ पे चैनल ज्वाइन कर लीजिए। यूट्यूब पे तो आप वहीं ज्वाइन, प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया आपने। ठीक है, तो यहीं रखते हैं अपनी वीडियो को। कल हम मिलते हैं दोबारा इसी टॉपिक पर, लेकिन बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ। और आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट जरूर मुझे बताइएगा, और फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी, कैसे लगी, या क्या इंप्रूवमेंट आप चाहते हैं, या क्या चीज़ समझ में आपको नहीं आया, तो मुझे बता देना। ताकि कल जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपके मैं टॉपिक और क्लियर कर दूंगा। ठीक है ना, तो आप मुझे ना बता देना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।